बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की आमद आमद है और मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये रमज़ान हमारे लिए आपके लिए बरकतों का महीना साबित हो, हमारी इबादतें नमाज़ें कबूल हों और ये रमज़ान हमारी पिछले गुनाहों को ख़त्म करने का सबब बने। आमीन। बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद रोज़ा कैसे रखें और उसके लिए क्या करना चाहिए, तो ये बहुत आसान सा काम है। मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हर पेशेंट का एक टारगेट है कि आपने अपने वज़न के हिसाब से इतना पानी या लिक्विड पीना है, जो तकरीबन 1.5 लीटर से 2 लीटर है, डिपेंडिंग ऑन योर वेट। दूसरी चीज़ ये है कि आपने एक प्रोटीन का टारगेट है कि मिनिमम 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपने लेना है। और तीसरी चीज़ आपके विटामिन के सप्लीमेंट्स या जिन लोगों की अभी दवाएं चल रही हैं, आपने वो दवाई लेनी है। अब इसको किया कैसे जाए, तो इसका आसान तरीक़ा ये कि हम अफ्तार से शुरू करते हैं कि अफ्तार जैसे हो जाए तो आप खजूर या पानी जिससे भी आप रोज़ा खोलना चाहें रोज़ा खोल लें। अगर उस दिन आपको लगे कि हमें प्यास ज़्यादा लग रही है तो आप पानी, कच्ची लस्सी या लेमन का या नींबू का स्टीविया के साथ सिकंजबीन या शरबत बना के ले सकते हैं। यानी हर वो चीज़ बेशक मीठी हो स्वीटनर से, लेकिन उसका शुगर कंटेंट जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जो है अगर मिल्क शेक पी सकते हैं वो पी लें, अगर आप लस्सी दही की प्रॉपर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। दूध का ग्लास बहुत अच्छी चीज़ है अगर ठंडा हो। और उसके बाद आप कोई चीज़ खाएं मत और नमाज के लिए उठ जाएं, नमाज पढ़ें, घूमें फिरें थोड़ा सा, तो वो वक्त गुजर जाएगा और उसके बाद आप दोबारा बैठ के अपना खाने पीने का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर किसी दिन आपका ख्याल है कि मुझे भूख ज़्यादा लग रही है, प्यास नहीं है, तो आपने एक घूंट पिया और उसके बाद आप खाना पीना शुरू कर दें। अफ्तार के अंदर जो चीज़ें आराम से खाई जा सकती हैं, उसके अंदर छोले हैं, उसके अंदर दाल के बने हुए जो दही बड़े हैं, उसका भी प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है, उसमें दही है और दाल का प्रोटीन है। तीसरी चीज़ अफ्तार के अंदर अगर पसंद हो तो बॉयल अंडे खाए जा सकते हैं। और अगर फलों की चाट बन रही है तो उसके अंदर बनते वक्त अगर आपके लिए थोड़ी सी अलग कर दी जाए और उसके अंदर आप स्वीटनर डाल लें या आप बग़ैर किसी स्वीटनर के खाने की आदत डाल लें तो अच्छा है, क्योंकि घरों में अमूमन जब चाट बनती है तो उसमें बहुत ज़्यादा शक्कर होती है। उसके बाद फिर आप नमाज़ पढ़ें, चलें फिरें, आधा घंटा गुजर जाए, फिर अपना आप लिक्विड इनटेक शुरू कर दें। उसके बाद जैसा कि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आपने प्रोटीन के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो मीट है, चाहे वो मटन हो या बीफ हो। मछली बहुत अच्छी चीज़ है, मुर्गी भी ले सकते हैं। तो ये काम आप अगर आपने अफ्तार के वक्त पीने का काम किया है तो अफ्तार के बाद आप खाने का काम शुरू कर दें। जो मर्द हैं जिन्हें तरावी पढ़नी है वो तरावी से पहले अपना एक कबाब खा लें या कीमा खा लें, और उसके बाद जो है तरावी के बाद या जो औरतें घर में नमाज के बाद वो खाना पीना शुरू करें, कंटिन्यू करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने फ़ौरन अफ्तार के बाद से अपने टारगेट पूरे करने हैं। जो आपको विटामिन्स खाने वो अफ्तार में खा सकते हैं, अफ्तार के फ़ौरन बाद भी आप खा सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि गर्मी की वजह से और आपका जो यानी निज़ाम हज़म है उसको सही रखने के लिए दही एक बेहतरीन चीज़ है। तो दही का इस्तेमाल दही बड़ों में, लस्सी में बहुत ज़्यादा करें। इसी तरह जो अफ्तार का है तो सहरी का जो वक्त आ जाए तो सहरी के लिए उठना ज़रा पहले उठना ज़रूरी है। तो जो ख़वातीन सहरी तैयार कर रही हैं वो पहले जाके अपनी सहरी तैयार करें और उसको खाना शुरू कर दें। और बाय द टाइम जब टेबल या लोग सहरी के लिए बैठे तो इतना हो कि आपका खाना हो चुका हो, सिर्फ पीने का काम, चाय दूध लस्सी वो बाकी हो या थोड़ा बहुत खाने का काम बाकी हो। और जो मर्द हैं उनको आप ज़रा पहले उठें ताकि आप आराम से आहिस्ता आहिस्ता खा भी लें और पी भी लें। अगर औरतें ये करेंगी कि भाई अब सहरी बन गई है, अब सबके साथ बैठ के खाएंगे, तो इतना टाइम नहीं होगा। तो उसके बाद जो आपको दवाएं या विटामिन सहरी के वक्त लेनी है वो ले लें। तो मतलब इसका क्रक्स ये कि अगर कोई अपना लिक्विड का इंटेक और प्रोटीन का इंटेक पूरा कर रहा है तो उसके लिए रोज़ा रखने में कोई नेगेटिव बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। जनरली स्पीकिंग शुरू के 3-4 दिन ज़रा मुश्किल होती है और उसके बाद रोज़ा रखना आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको इतनी भूख नहीं लग रही होती।
दूसरी एहतियात ये की जा सकती है कि शुरू के दिनों में आप कोशिश करें कि रात में आप कम सोएं, और अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो दिन में आप ज़्यादा सो जाएं, ताकि आपका जो है वाटर लॉस ही ना हो। ज़ोहर वक्त के वक्त तक अगर आप जितना एसी में या साए में है तो उतना ही आपका वाटर लॉस कम होगा, तो बकिया 5-6 घंटे गुजारना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको शुरू के रोज़ों में मुश्किल हो रही है और आप एक आध रोज़ा आपका छूट जाता है तो छोड़ दें, दोबारा फिर कोशिश करें और उसको कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह आप रोज़े रख सकेंगे। आखिर में मुझको ये कि अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिनिश को फ़ोन कर सकते हैं, ग्रुप पे पूछ सकते हैं, और मुझे यकीन है कि आप हम सबको अपनी दुआ में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।